किंतु मैं इंद्र पर तब आक्रमण करूंगा जब लोहितान पड़ेगा। उत्तर या दक्षिण? न उत्तर न दक्षिण शिथिलता। तुमने अभी तक मुझे 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई है, तो क्या इन 10 शेष ज्योतिर्लिंगों में कोई ऐसी कथा है जो महादेव की निजी कथा, जिनके पारिवारिक संबंधों के बारे में बताए, कैलाश के बारे में बताए? है कोई ऐसा? ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा है, वही कथा सुन मुझे। कौन सा ज्योतिर्लिंग? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ऐसा पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती और महादेव सम्मिलित रूप से स्थापित है। मल्लिका अर्थात देवी पार्वती और अर्जुन अर्थात महादेव। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से है। एक बार प्रजापति विश्वरूप श्री गणेश ने अपनी 2 पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश पहुंचे। प्रजापति विश्वरूप इतनी बड़ी कन्या और सुशिल होना इसे स्वीकार नहीं होगा। माता पार्वती ने प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु नियमानुसार जब तक ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का विवाह नहीं हो जाता तब तक गणेश का विवाह होना भी संभव नहीं था। गणेश के विवाह के पूर्व कार्तिकेय का विवाह होना अनिवार्य है। कार्तिकेय नहीं चाहते थे कि वो अपने अनुज गणेश के किसी भी शुभ कार्य में बाधा बने। अपने विवाह की तरह है, मैं अपने उन दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता और मेरे कारण गणेश के विवाह में विलंब मेरे लिए बहुत दुख की बात है ना। इसलिए वो कैलाश से चले गए। गणेश को जब ये ज्ञात हुआ उन्होंने पत्थर उनका विवाह कार्तिकेय की उपस्थिति में ही संपन्न होगा, अन्यथा नहीं। महादेव कार्तिकेय को समझाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। कार्तिकेय, दक्षिणी दायित्वों को जो प्राथमिकता तुमने दी उससे मैं अत्यंत प्रसन्न था, किंतु साथ ही साथ तुम्हें अपने व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति भी करनी होगी। मैं वही तो कर रहा हूँ पिताजी, यदि मैं कैलाश पर रहता तो माँ की दुविधा और बढ़ जाए। समस्याओं से पलायन करना यदि समस्याओं का समाधान होता तो संसार का क्या होता? कार्तिकेय समझ नहीं पाए कि उनके माता पिता जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबके भले के लिए है, सबके भले के लिए। ये कैसा उचित प्रकार परिचित होता है? स्पष्ट है कि महादेव और पार्वती केवल कार्तिकेय की उपेक्षा कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है मुझे क्या कार्तिकेय से मिलकर मुझे अनुभव हुआ था। मैं कार्तिकेय से प्रेम कर चुका, संघर्ष पूर्ण पूत थे वो, किंतु संघर्ष में एक क्षण ऐसा भी आया था जब मुझे यह आभास हुआ मैं कार्तिकेय से भिन्न हूँ। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम दोनों शिवांश, इसीलिए मैंने उस अनुभूति को और किया। किंतु अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो संबंध केवल शिवांश होने तक सीमित रहता है। स्वयं कार्तिकेय ने सब कुछ सहा। पुत्र कार्तिकेय को अपने गुण का आभास हो गया, किंतु देवता उसे आभास क्यों नहीं हुआ जो उसे
को प्रतीत हो रहा है कि सत्य है ही नहीं। गुरुदेव, गणेश को महत्वपूर्ण घोषित करते हुए स्वयं महादेव पार्वती सदैव कार्तिक की अपेक्षा वो वही गणेश को प्रथम पूज्य घोषित करते हुए प्रतिस्पर्धा क्यों न रहेगा। जिस प्रतिस्पर्धा में स्वयं गणेश ने महादेव और पार्वती की परिक्रमा कर उस संसार की परिक्रमा घोषित कर दिया था, वो अच्छा था गुरुदेव। महादेव और पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को परंतु गणेश ने वही कहा जो महादेव सुनकर प्रसन्न हो। इसलिए वो विजयी हो। अंधेर वो सब विजय महादेव का पक्षपात नहीं दिखता। जिन्हें यह नहीं दिखता इस संसार में देवताओं से स्वार्थ कोई नहीं। कोई भी कसम उठा दो, तुमने फिर इसको देखिए तो तुम विजयी हो। और यदि तुमने उनका विरोध किया तो पराजित। और ये लोगों के बस यही चाहिए इस विप्लव कि समस्त धर्म का शक्ति ज्ञान करता रहे। नहीं तो तुम्हारे पिताओं के बस यही चाहिए इस विप्लव कि समस्त धर्म का शक्ति ज्ञान करता रहे। नहीं तो शांत देवता पर उन पे क्रोधित मत होइए। केवल एक प्रश्न ही तो पूछा है उन पर और मेरा दायित्व है कि मैं उनसे उसका उत्तर दे।